प्यारे बच्चों नमस्कार। कक्षा 11 की भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, हम लोग चौथा चैप्टर पढ़ रहे थे। अभी तक हमने थ्योरेटिकल पोर्शन को कंप्लीट किया। अब हम उसके ग्राफीय पोर्शन को अर्थात ग्राफ बनाना सीखेंगे हर एक चीज़ का। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग ग्राफ हर एक चीज़ का कैसे बनाया जाता है। ठीक है, और वो ग्राफ किसको डिनोटेट करता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्थिति और समय का ग्राफ। किस किस का? स्थिति तथा समय ग्राफ। मतलब किसी वस्तु की स्थिति और समय को डिनोटेट करे वो वाला ग्राफ देखते हैं। ठीक है, तो इस ग्राफ का एक काम होता है बेटा, ओनली क्वेश्चन एक आध नंबर का इससे बन जाता है कि स्थिति और समय ग्राफ किसको डिनोट करता है, अर्थात क्या बताता है स्थिति और समय का ग्राफ। तो स्थिति और समय का ग्राफ क्या बताएगा बेटा? जाहिर सी बात है, वेग को बताएगा। ठीक है, यदि मैं कहूँ वेग और समय ग्राफ किसको बताएगा, तो किसको बताएगा? वो त्वरण को बताएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार के ये ग्राफ होते हैं। ठीक है, जो जिसका संबंध होता है वो तीसरा वर्ड बताता है। ठीक है, तो स्थिति समय ग्राफ में क्या होता है तो देखेंगे। स्थिति समय ग्राफ में स्थिति और समय के ग्राफ में एक्स अक्ष पर समय को तथा वाई अक्ष पर दूरी या विस्थापन को रखते हैं। विस्थापन को रखते हैं। ठीक है, यह एक सरल रेखा होती है। सरल रेखा होती है जो यह एक सरल रेखा होती है जो वेग को प्रदर्शित करती है। अर्थात स्थिति समय ग्राफ किसको डिनोटेट करेगा? वेग को प्रदर्शित करती है। देखिए, जैसे मैं एक ग्राफ बनाऊं, ये मैंने ले लिया वाई अक्ष, ये ले लिया मैंने एक्स अक्ष। ठीक है, ये कौन सा अक्ष है? वाई अक्ष। ये मेरे पास एक्स अक्ष है। ठीक है, कौन सा अक्ष है? एक्स अक्ष। यहाँ पे मैंने समय को रखा अर्थात टी को, और यहाँ पे मैंने रखा विस्थापन। ठीक है, अब इससे बीच में एक मैं ग्राफ बनाऊँ। देखना, विस्थापन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा समय बढ़ता जाएगा। मान लो ये 1 सेकंड है, ये 2 सेकंड है, ये 3 सेकंड, ये 4 सेकंड। ठीक है, ये 5 मीटर, ये 10 मीटर, ये 15 मीटर, ये 20 मीटर। तो ये जो मैं ग्राफ बना रहा हूँ, देखो एक ये सरल रेखा आई है, लेकिन कब? देखो 1 सेकंड में 5 मीटर बढ़ा, 2 सेकंड में 10 मीटर बढ़ा, 3 सेकंड में 15 मीटर बढ़ा, 4 सेकंड में, अर्थात एक समान वेग के लिए ये एक बिल्कुल ही सीधी सरल रेखा आई। तो ये किसको प्रदर्शित करेगा? एक समान वेग को। ठीक है, और भी टाइप के ग्राफ होते हैं, लेकिन आएगी वो सरल ही रेखा, लेकिन ये आई है एक समान वेग को। और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि समय ना बढ़े और ये दूरी बढ़ती जाए। जैसे अर्थात मैं यदि कह दूं कि ये किस चीज़ के ग्राफ को प्रदर्शित करता है, तो ये बताइए ये सही है या गलत है? तो 100% गलत है। ऐसा कभी भी संभव है नहीं कि समय स्थिर हो जाए। समय तो हमेशा ही बढ़ता चला जाएगा। तो ये ग्राफ क्या डिनोटेट कर रहा है कि समय बिल्कुल स्थिर हो गया है और लेकिन विस्थापन बढ़ता जाता है। तो ये हमेशा गलत ग्राफ आएगा। मतलब क्वेश्चन में तुम्हें इस टाइप के कुछ ग्राफ दे दिए जाएंगे और पूछेगा कि निम्न में से कौन सा ग्राफ स्थिति और समय का नहीं हो सकता। तो जिसमें समय बिल्कुल स्थिर अवस्था में हो जाए तो वो ग्राफ स्थिति और समय का नहीं हो सकता। बाकी देखना बेटा, ऐसे भी कुछ ग्राफ हो सकते हैं स्थिति समय के, लेकिन वो किसको डिनोटेट करेंगे? देखना,
समय भी बढ़ रहा है, विस्थापन भी बढ़ रहा है। तो ये ग्राफ हो सकता है। कभी कभी ऐसा भी आ सकता है कि विस्थापन घटता जाए, विस्थापन घटता जाए और समय बढ़ता जाए, मतलब इस दिशा में जाए, तो भी ये ग्राफ हो सकता है। लेकिन ऐसा कभी ग्राफ नहीं हो सकता कि इस समय स्थिर हो जाए। बेटा देखना, ऐसा भी ग्राफ हो सकता है कि विस्थापन ना बदले और समय हमारा बढ़ता जाए। तो ये कुछ इस टाइप के सारे ग्राफ हो सकते हैं, लेकिन समय स्थिर रहे और विस्थापन बढ़ता जाए, ऐसा ग्राफ कभी नहीं हो सकता। क्योंकि हम जनरली भाषा में जानते भी हैं कि समय कभी नहीं रुकता है, हमेशा गतिमान रहता है। तो जो भी ग्राफ इस टाइप के डिनोटेड किया जाए कि समय बिल्कुल स्थिर हो गया, तो वो कभी भी ग्राफ नहीं हो सकता है। किसका? स्थिति और समय का या वेग और त्वरण का कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि वो स्थिर कभी रह ही नहीं सकता है। तो ओनली हमें इतना जानना था कि स्थिति और समय ग्राफ में एक्स अक्ष में किसको डिनोटेड किया जाता है, वाई अक्ष में किसको डिनोटेड किया जाता है, और ये काय को प्रदर्शित करता है। तो ये हमारा वेग को प्रदर्शित करता है। इतना जान गए। एक मैंने यहाँ पे ग्राफ बना दिया है जो एक समान वेग को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, तो आप लोग ओनली इस डेफिनेशन को और इस ग्राफ को उतार लीजिए, और बाकी मैंने तुम्हें समझा ही दिया है कि ये ग्राफ कितने टाइप के हो सकते हैं और कितने टाइप के नहीं हो सकते। तो चलिए इसको नोट कीजिए, फिर देखते हैं अगला। चलिए बेटा, अभी हमने जाना स्थिति और समय का ग्राफ, जिसमें हमारा जो समय था वो कभी भी स्थिर नहीं हो सकता था, और हमने जाना था कि कौन कौन से ग्राफ हो सकते हैं, कौन कौन से नहीं हो सकते। अब हम आगे उसी को जानते हैं। अब जानते हैं हम लोग वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ। चलिए देखते हैं कि वेग और समय का यदि ग्राफ खींचते हैं तो क्या आता है और कैसे आता है। ठीक है, वेग समय ग्राफ। वेग समय ग्राफ में बेटा क्या होता है, समय को तो हमेशा एक्स ही अक्ष में रखना है। ठीक, समय को ऑलवेज एक्स एक्सिस में रखना है। ठीक है, और जो अब दूसरा आ गया क्या, वेग। तो वेग को क्या कर देंगे, वाई अक्ष में डिनोटेड कर देंगे, और ये किसको प्रदर्शित करेगा, त्वरण को प्रदर्शित करेगा, क्योंकि वेग और समय क्या होता है, त्वरण होता है। तो चलिए देखते हैं वेग समय ग्राफ में, या फिर ऐसे ही लिखो, वेग समय ग्राफ में, वेग समय ग्राफ में, समय ग्राफ में एक्स अक्ष पर समय अर्थात टी तथा वाई अक्ष पर किसको, वेग को प्रदर्शित करते हैं, वेग को रखते हैं, वेग को रखते हैं। ठीक है, वाई अक्ष पर वेग को रखते हैं। यह त्वरण को प्रदर्शित करता है, त्वरण को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित कर रहा है, ये त्वरण को प्रदर्शित करता है। तो चलिए देखते हैं क्या बनता है ग्राफ। ये मेरी वाई एक्सिस, ये मेरी एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। किसको कहाँ पे रखना है, इसमें मुझे रखना है टी और इसमें मुझे रखना है वी। ठीक है, मान लिया मैंने कोई वेग है जे आई, एक समान वेग मैंने ले लिया, तो ये एक समान त्वरण को प्रदर्शित करेगा, अर्थात त्वरण हमेशा उतना ही रहेगा। ठीक, ये किसको प्रदर्शित करेगा, एक समान त्वरण। क्यों करेगा, देखना वेग में परिवर्तन क्या आएगा बेटा, समान। यहाँ पे जैसे मैंने कह दिया 1 सेकंड, यहाँ पे 2 सेकंड, यहाँ पे 3 सेकंड। ठीक है, यहाँ पे 5 मीटर प्रति सेकंड, यहाँ पे 10 मीटर प्रति सेकंड, यहाँ पे 15 मीटर। तो देखो समान वेग है,
और समान दिशा में प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, एक समान त्वरण। अब देखते हैं कि यदि और कोई कंडीशन बनती है तो त्वरण कैसा होता है। ठीक है, अर्थात यदि मैं कह दूं कि त्वरण उत्पन्न नहीं हो रहा, अर्थात वेग में जब परिवर्तन नहीं होता तो वेग समय ग्राफ कैसा जाता है, देखना कैसे जाता है। वेग में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं हो रहा, अर्थात वेग जितना है उतना ही रह रहा है, मतलब वेग सीधा चला जा रहा है, उतना ही रह रहा है। तो जब वेग में परिवर्तन नहीं होता है तो वेग समय ग्राफ कहाँ जाता है, एक्स अक्ष के समांतर जाता है। ठीक है, और यदि वेग में परिवर्तन हो, अलग अलग परिवर्तन हो, तो वेग समय ग्राफ अलग अलग, कभी घटे कभी बढ़े, कभी घटे कभी बढ़े, कभी घटे कभी बढ़े, समय तो हमेशा बढ़ता ही जाएगा। तो एक जैग आकृति का जाता है वेग समय ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला नोट डालना थोड़ी मोस्ट है कि यदि वेग में परिवर्तन नहीं होता है तो वेग समय ग्राफ एक्स अक्ष के समांतर होता है। तो नोट में यहाँ पे लिख लीजिए, यदि वेग में परिवर्तन नहीं होता है, वेग में परिवर्तन नहीं होता है, तब वेग समय ग्राफ एक्स अक्ष के समांतर जाता है। ठीक, यदि वेग में परिवर्तन ना हो तो जो समय ग्राफ होता है वो एक्स अक्ष के समांतर होता है। तो यहाँ पे डिनोटेड करके ये ग्राफ भी बना सकते हो। वेग में परिवर्तन नहीं हुआ तो वेग समय ग्राफ कहाँ गया, एक्स अक्ष के समांतर जाता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि वेग बढ़ जाए और समय स्थिर रहे, वही वाली कंडीशन जो अभी मैंने बताई हुई थी। ठीक है, तो इसको भी नोट कीजिए। अब हम देखते हैं वेग समय ग्राफ की सहायता से दूरी ज्ञात करना, कि दूरी हम कैसे ज्ञात करते हैं। चलिए बेटा, अब हम देखते हैं वेग समय ग्राफ से वस्तु की दूरी कैसे ज्ञात की जाती है। अर्थात जो सवालों में लगने वाला है कि यदि वेग और समय का ग्राफ दिया हो और हमें दूरी निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो एक डेरिवेशन लगाते हैं छोटा सा, फिर देखते हैं। हेडिंग क्या डलेगी हमारी, वेग समय ग्राफ के द्वारा, वेग समय ग्राफ के द्वारा वस्तु की दूरी ज्ञात करना। हमें एक मतलब वेग और समय का ग्राफ दिया रहेगा, उससे हमें वस्तु की दूरी ज्ञात करनी है। तो चलिए एक ग्राफ दिया रहेगा तो हम मान लेते हैं। अच्छा, वेग समय ग्राफ में एक्स अक्ष को कौन डिनोटेट करता है, समय। ये किसको डिनोटेट कर रहा है, टी को, और ये वेग वी को। ठीक है, हमने मान लिया किसी समय इस पॉइंट पर वेग कितना है, वी है किसी बिंदु पर, और ये एक समान है, अर्थात तो इसका वेग समय ग्राफ क्या होगा, एक्स अक्ष के समांतर होगा। ठीक है, और एक कहीं पर भी मान लो, कहीं पे भी यहाँ हमने मान लिया एक पॉइंट है t1 समय में वेग v है और t2 समय में भी वेग मान लिया हमने vi है। क्यों, क्योंकि एक समान वेग है तो वेग हमेशा समान रहेगा। तो अब हमें दूरी ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, दूरी ज्ञात करनी है। तो चलिए दूरी ज्ञात करते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं दूरी। ठीक है, तो t1 और t2 समय में हमें दूरी ज्ञात करनी है। वेग समय ग्राफ हमारे पास दिया हुआ है। चलिए तो इसका यूज करके हम निकालते हैं दूरी। तो हमने माना क्या है, डेरिवेशन लगाने के लिए बेटा जो दिया रहता है उसको पहले मानते हैं। तो हमने माना क्या है, माना एक दिए गए वेग समय ग्राफ में कोई वस्तु v एक समान वेग से, क्योंकि हमने एक समान वेग माना ना, एक समान वेग से
और देखो बेटा दूरी तभी हम निकाल सकते हैं, मतलब डेरिवेशन तभी लगा सकते हैं, एक लगाएंगे बाकी सबके डेरिवेशन बन जाएंगे। हम ऐसा मान के लगा रहे हैं ओनली। v एक समान वेग से कोई वस्तु v एक समान वेग से चलती है, ठीक है। समय अंतराल कितना, t2 से t1 तक, क्योंकि बड़े वाले समय से छोटा समय घटाएंगे क्योंकि t2 बड़ा होगा। समय अंतर t2 से t1 समय तक चली गई दूरी जो थी वो हमने निकालनी है। तो दूरी क्या होती है बेटा, चाल गुणा समय, और इतना हमें पता था कि ग्राफ इसी टाइप का बनेगा क्योंकि एक समान वेग है। चाल गुणा समय, चाल कितनी चाल से चल रहा v, समय कितने अंतराल में t2 माइनस t1, ठीक है। यदि गौर से देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा मेरा v और ये t2 t1 इन दोनों का अंतर, तो ये क्या बना, एक प्रकार का आयत। तो यदि मुझे दूरी निकालनी होगी तो देखिए क्या आई, b इंटू t2 माइनस t1, अर्थात लंबाई को यदि मैं b मानूं और चौड़ाई को यदि मैं t2 t1 मानूं तो ये क्या बन जाएगा, एक आयत का क्षेत्रफल। या मैं कह सकता हूं कि जो दूरी है वो किसका, आयत कौन सा इसको मान लो a v c d, आयत किसका, a b c d का क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। क्या मान लिया मैंने एक दिए गए वेग समय ग्राफ में कोई वस्तु v एक समान वेग से चलती है, तो हमें समय अंतराल t2 और t1 तक चली गई दूरी ज्ञात करनी है। तो कैसे करेंगे, दूरी बराबर, या फिर आपको और अच्छे से लिखना है तो एक तो ये सवालों में यूज होना है, डेरिवेशन तो आता नहीं, और अच्छे से लिखना है तो और यहाँ पे बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं। b वेग से एक समान वेग से चलती है, एक समय अंतराल t1 में वस्तु की स्थिति a1 पर है तथा t2 समय में वस्तु की स्थिति b पर है, तब चली गई दूरी t1 और t2 अंतराल में। चाहे ऐसे लगा लो चाहे ये सीधा लगा लो। अर्थात जब भी हमें वेग समय ग्राफ में दूरी निकालनी होगी तो जो भी उस वक्र के नीचे का क्षेत्र होगा सभी का यदि हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो वो हमारी दूरी आ जाएगी। जैसे मैं कहूँ एक वेग समय ग्राफ मेरे पास ये दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है वेग समय ग्राफ और मुझे निकालनी है, ये मेरी 5 है, ये मेरी 6 है और बतानी है कि इतने अंतराल में चली गई दूरी कितनी है। अर्थात स्थिरभुज का क्या निकाल लूँगा मैं, क्षेत्रफल निकाल लूँगा तो मुझे दूरी पता चल जाएगी। अर्थात 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 6 गुणा 5, तो मेरे पास आ जाएगा 15 मीटर स्क्वायर, 15 मीटर। तो इस प्रकार यदि मैं किसी चीज़ का क्षेत्रफल निकाल लूँगा तो मुझे वेग समय ग्राफ की क्या पता चल जाएगी, दूरी पता चल जाएगी। मतलब एक अभी हम लोग एक सवाल ले लेते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि वेग समय ग्राफ से दूरी हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। तो चलिए इसको नोट कीजिए, फिर उसके बाद हम वेग समय ग्राफ से दूरी कैसे निकालने वाला एक सवाल देखते हैं। चलिए बेटा मैंने एक सवाल ले लिया, एक छोटा सा, कह रहा दिए गए ग्राफ में 40 सेकंड में चली गई दूरी हमें बतानी है। कितने सेकंड में, 40 सेकंड में कितनी दूरी चलता है कोई भी पिंड या का वस्तु या कार, वो हमें दूरी बतानी है। तो अभी हमने एक जो बेटा डेरिवेशन लगाया था उसमें जो हमने लगाया था वो उसके नीचे का क्षेत्र था, वो सभी का क्षेत्रफल निकाला हुआ था, वही हमारी आई थी दूरी जो हमने अभी लगाया था AB T1 T2 का क्षेत्रफल। इसी प्रकार यदि हमें इसकी दूरी निकालनी है तो हमें जैसे 40 सेकंड में निकालनी है तो यहाँ से यहाँ तक इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ये दूरी आ जाएगी, यहाँ से यहाँ तक इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ये दूरी आ जाएगी। अर्थात जब भी हमें दूरी निकालनी हो वेग समय ग्राफ में जो भी आकृतियाँ दी हों उनका यदि हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो वही हमारी क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी। तो 40 सेकंड में चलेगी, यदि वो पूछता 20 सेकंड में तो इतनी, 40 सेकंड में इतनी, 10 सेकंड में इतनी, 5 सेकंड में इतनी और आधी कर देते, ठीक है। तो इसी प्रकार अब हमें निकालनी है पूरी, अर्थात 40 सेकंड में चली गई दूरी। तो हम क्या लिखेंगे, इसको नाम दे देंगे कुछ A B C
यहाँ पे डी ई, अपने मन से दिया हो तो ठीक है, ना दिया हो तो अपने मन से नाम दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे, हमें तो क्षेत्रफल पता है, क्षेत्रफल निकालना है, दूरी निकल आएगी, तो लिखेंगे 40 सेकंड में चली गई दूरी बराबर, दो त्रिभुज हैं, क्षेत्रफल निकालेंगे, दूरी निकल आएगी ना। किसी भी आकृति दी हो उसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं वेग समय ग्राफ में, तो क्या आ जाती है हमारी, दूरी आ जाती है। तो किसका, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और प्लस में त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल। तो बेटा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 लंब गुणा आधार। लंब ये कितनी है, देखिए ये 2 है ना, तो यहाँ कितनी आ जाएगी, ये 2। तो लंब मुझे पता है और आधार भी पता है, तो लंब गुणा आधार ये लगा दिया मैंने। ठीक इसी प्रकार जब ये नीचे 2 गया है तो और इसको ऐसे बढ़ाया जाए तो ये भी 2 होगा, यहाँ पे 1 होगा, तो यहाँ का भी आ जाएगा मेरे पास 1/2 लंब गुणा आधार। क्लियर। तो चलिए देखते हैं अब लंब गुणा आधार क्या है। 1/2 लंब मेरे पास 2 है और आधार कितना है, 10 और 10 ये 20, तो 20 और प्लस 1/2, दूरियां हमेशा प्लस में होती हैं और जुड़ती हैं। यदि मुझे विस्थापन निकालना पड़ता तो नीचे की ओर है, यहाँ काय का चिन्ह लगा देता मैं, माइनस का चिन्ह लगा देता तो मेरा विस्थापन आ जाता। ठीक है, तो वो भी 2 है और ये भी 20 है, 2 से 2 कितना आ गया, 20 + 20, टोटल मिला के 40 मीटर। तो ये मेरी 40 मीटर दूरी आ गई। ठीक है, कभी भी हमें वेग समय ग्राफ में दूरी निकालनी हो तो हम हमेशा क्या निकाल लेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे, हमारे पास आंसर मौजूद है। विस्थापन निकालना होता तो जो नीचे की ओर होते हैं उनको घटा दिया जाता है, जो ऊपर की ओर होते हैं उनको जोड़ दिया जाता है। विस्थापन निकालना होता वो नीचे की ओर था, यहाँ माइनस लगा देते, घटा देते, यहाँ क्या आ जाता, 0, अर्थात विस्थापन क्या होता, 0 होता। तो चलिए इसको नोट कीजिए, कल हम देखेंगे कुछ और इससे त्वरण कैसे ज्ञात करते हैं, वेग समय ग्राफ के द्वारा त्वरण कैसे ज्ञात किया जाता है, और फिर हम ग्राफ की विधि के द्वारा गति के समीकरणों का निगमन करेंगे, फिर समाकलन विधि से करेंगे, फिर जो हमारी जनरल विधि है 9 में पढ़ी थी उस विधि से करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।